एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। मेरा नाम है अभिषेक। तो अब ये वीडियो आती है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की, यानी कि भौगोलिक संकेत टैग हैं उनके ऊपर। देखिए, जो भौगोलिक सांकेतिक टैग हैं या जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में देखा गया है कि इससे 2 सवाल, 1 सवाल, 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। 3 सवाल तक पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस आप दे रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस आप दे रहे हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, इससे सवाल बनते हैं। ये टॉपिक पीसीएस मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में इससे पूछा जा सकता है कि जीआई टैग का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्वता है भारतीय संस्कृति में, भारतीय कल्चर में, या गांव के डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में। तो ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो लोअर पीसीएस मेंस होगा आपका, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर पीसीएस मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और मेंस के लिए सब्जेक्चुअल, यानी कि जो आप कॉन्टेक्चुअल पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव टाइप में पढ़ेंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी वीडियो देखिएगा। इस पूरी वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से जो जितने भी जीआई टैग्स हैं वो किस किस तरह से हैं। ईयर वाइज लिया गया है। 2020-21, पहले 21-22 के लिए गए हैं जो इस साल मिले हैं, उसके बाद फिर 2020-19 में लिए गए हैं। देखिए, पूरा दिया गया है कि कौन कौन से जीआई टैग्स मिले हैं, उत्तराखंड के कितने हैं, सारे इसमें लिए गए। पूरा चीज़ कवर की गई है, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो जीआई टैग्स, अगर पिछले 3 साल में जितने जीआई टैग मिलेंगे, देखिए वैसे तो बहुत सारे जीआई टैग्स मिले हुए हैं, 500-600 से भी ऊपर जीआई टैग्स मिले हुए हैं। सारे हम नहीं पढ़ सकते, है ना। सारा पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको पढ़ा दूंगा लेकिन आप नहीं पढ़ पाएंगे, ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो हम वो जीआई टैग्स देखेंगे जो 2021-22 में मिले हैं, यानी कि इस साल जो साल चल रहा है उससे मिले हैं, और उससे 1 साल 2 साल पीछे तक जाएंगे, यानी कि हम 2019 तक जाएंगे कि 2019 तक पिछले 3 सालों में कितने कितने जीआई टैग्स मिले हैं, और उसमें से उत्तराखंड में कौन से जीआई टैग्स मिले हैं, उत्तराखंड की कौन सी चीज़ें हैं जिसको जीआई टैग मिले हैं, सब कुछ उसमें बताइए। तो पूरी वीडियो देखते रहिएगा, आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसको अगर आपने देख लिया तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही आपका कोई जीआई टैग से कोई क्वेश्चन छूटेगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, वो फ्री है। वो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉलो करते हैं, यहाँ पे वीडियोज़ देखते हैं, वो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट्स, करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी वहीं पे अपडेट होती हैं। तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। और एक चीज़ और बताऊंगा, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं एडवोकेट जनरल के एग्जाम के लिए या अपर पीसीएस के लिए, तो दोनों एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो अब मैंने कल एक वीडियो भी बनाई थी 40 डेज स्ट्रैटेजी के ऊपर कि 40 दिन बचे हैं, तो अब आप किस तरह से पढ़ाई करें। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखी उसको एक बार जरूर देखिए, जो एडवोकेट जनरल का पेपर दे रहे हैं, कि 40 डेज़ में अब आपके पास आखिरी समय में आप क्या तैयारी करें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो जाए। और आपको एक गाइड और करूँगा, एक गाइडेंस और दूंगा कि अपनी तैयारी के लिए आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस आप इवैल्यूएट कर पाएँ सीधे एग्जाम में जाने से पहले, कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, कितने पानी में आप हैं। अगर जहाँ पे आपको मेहनत की रिक्वायरमेंट है, जो सेक्शंस आपके वीक हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो देखिए, जीआई टैग के बारे में इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, तो दोनों तरह के छात्र इसको पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जीआई टैग क्या कहता है, वो कहता है कि पहले हम पढ़ते हैं कि जीआई टैग के बारे में। तो जीआई या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ये 2 शब्द से मिलकर बना है, ज्योग्राफी और इंडिकेशन। ज्योग्राफी का मतलब है भौगोलिक, यानी कि कहीं की कोई भी लोकेशन जो है, उस लोकेशन पे अगर कोई चीज़ मिलती है ना, इंडिकेट करती है कोई ज्योग्राफी की लोकेशन। ज्योग्राफी में भूगोल के हिसाब से अगर आप कहीं पे भी जाते हैं और वहाँ पे कोई यूनिक चीज़ होती है, तो उसको जो है हम जीआई टैग से नवाज सकते हैं कि भाई ये जीआई टैग है, इस प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दीजिए। और उसकी इससे ये समझ में आता है कि वो प्रोडक्ट लगभग वहीं पे ही बनेगा, और उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो बेस्ट मिलेगी, वो आपको उसी ज्योग्राफी में मिलेगी, उसी जगह पे मिलेगी जहाँ पे वो है। तो जीआई और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज अ नेम और अ साइन गिवन टू सर्टेन प्रोडक्ट्स, कि कुछ प्रोडक्ट्स को नाम दे दिया गया है ये, दैट रिलेट टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो किसी स्पेसिफिक यानी कि निर्धारित ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है, भौगोलिक जो जगह है, वहीं पे मिलेगी। और ओरिजिन्स लाइक अ रीजन, टाउन और कंट्री, हो सकता है वो उसी देश में होती हो, किसी शहर में होती हो, किसी जगह पे होती हो सकता है कि वो कहीं स्पेसिफिक जगह पे होती हो, तो उसके लिए। जीआई इज प्राइमरीली एन एग्रीकल्चर। अब जीआई टैग मिल किस किस हो सकता है, एक तो वो एग्रीकल्चरल, यानी कि जो खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित कोई वस्तु होगी उसको मिल सकता है। नेचुरल, प्राकृतिक कोई चीज़ होगी। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, हो सकता है कि इंसान उसको कोई मैन्युफैक्चर कर रहा हो, और हो सकता है वो एक ही जगह पे होता हो, और पूरी भारत में होता तो होगा, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन नहीं होती होगी जितनी उसी जगह पे होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुरादाबाद को हम पीतल नगरी कहते हैं फॉर एग्जांपल। तो अब वो जो पीतल नगरी है, ऐसा थोड़ी है कि पीतल के बर्तन पूरी भारत में और कहीं बनते ही नहीं है।
बनते और भी जगह हैं, लेकिन मुरादाबाद उसमें फेमस है क्योंकि मेजर जो फैक्ट्रीज़ थी या मेजर जो इंडस्ट्रीज़ हैं या आप कह सकते हो जो कारखाने हैं उसको बनाने के लिए, वो मेजरली वहाँ पे हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम होता है, उसका ट्रेड होता है वहाँ पे, बिजनेस होता है उसका। तो इसलिए स्पेसिफिकली उसको वहाँ पे हो सकता है हम जीआई टैग देते हैं। तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी, जो किसी डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी से हो रहा है। टिपिकली सच अ नेम कन्वेज एन एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस। तो अगर आप किसी को जीआई टैग दे दोगे तो उससे क्या पता चल जाएगा, एक तो एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी, एक तो हमें समझ में आएगा कि भाई वहाँ की चीज़ बनी हुई है तो उसमें क्वालिटी होगी, डिस्टिंक्टिवनेस होगी यानी कि उसमें एक अलग से यूनिकनेस आएगी उसके अंदर, एक कि ये यूनिक है, इसके अंदर अलग से क्वालिटी है, विच इज़ असेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू द प्लेस ऑफ दिस ओरिजिन, जो ये दर्शाएगी कि ये इसी ओरिजिन की है, एक जगह की है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी मेंटेन होगी। सिक्योरिटी की बात करें तो अगर आपको किसी को यानी कि किसी पर्सन को अगर जीआई टैग मिल जाता है किसी चीज़ के, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, वंस द जीआई प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड नो अदर प्रोड्यूसर कैन मिस यूज़ द नेम टू मार्केट सिमिलर प्रोडक्ट्स। अगर किसी चीज़ को जीआई टैग मिल गया, जिस तरह से कि आप एग्जांपल देखें, अगर दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला हुआ है, अगर दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि कोई और चाय मैन्युफैक्चरर, कोई और टी मैन्युफैक्चरर जो चाय बनाता है, चाय निर्माता है, वो दार्जिलिंग टी के नाम से यूज़ कर सकता है, वो नहीं कर सकता। दार्जिलिंग टी के नाम से वही लोग करेंगे जो दार्जिलिंग में चाय बना रहे हैं, चाय की जो बागान है जहाँ से चाय बन रही है दार्जिलिंग में, वही लोग दार्जिलिंग टी को का नाम यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कम्फर्ट टू कस्टमर्स अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो इससे क्या है, जो कस्टमर्स हैं, जो भोक्ता हैं, वो भी संतुष्ट हैं कि अगर वो दार्जिलिंग जाते हैं फॉर एग्जांपल और दार्जिलिंग से चाय खरीदते हैं या कहीं और से भी, दार्जिलिंग टी के नाम से जो प्रोडक्ट्स पूरे भारत में एक्सपोर्ट होते होंगे दार्जिलिंग से, नॉट एक्सपोर्ट की पूरे भारत में जो वो डिस्ट्रीब्यूट होते होंगे, तो वहाँ से समझ में आता है कि वो जो कस्टमर है, उपभोक्ता है, वो संतुष्ट रहेगा कि ये प्रोडक्ट ठीक होगा और ये दार्जिलिंग टी है तो दार्जिलिंग का ही बना हुआ होगा। हु इज़ अ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ अ जीआई टैग, कि जीआई टैग का जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है यानी कि स्वामी है, पंजीकृत स्वामी कौन हो सकता है। अब देखिए, वो कोई एक आदमी भी करवा सकता है किसी चीज़ को, कोई प्रोड्यूसर भी हो सकता है जो उस चीज़ को उगाता हो, पैदा करता हो, कोई संस्था भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई अथॉरिटी भी हो सकती है, प्राधिकरण भी हो सकता है, यानी कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि एक रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर हो सकता है। उनका नाम कहाँ पे एंटर होगा, उनका नाम एंटर होगा रजिस्टर ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन में एज रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर फॉर द जोग्राफिकल इंडिकेशन अप्लाइड फॉर। जिस चीज़ के लिए भी आप जीआई टैग के लिए अप्लाई करोगे, आपका नाम जो है रजिस्टर ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट होता है हाउ लॉन्ग द रजिस्ट्रेशन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन वैलिड, यानी कि आपने एक बार जीआई टैग ले लिया, क्या वो सारी ज़िंदगी के लिए हो गया क्या? ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी प्रोडक्ट पे जीआई टैग लिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी प्रोड्यूसर ने, किसी पर्सन ने, तो वो 10 साल के लिए वैलिड होगा। सीधे सीधे ये प्रीलिम्स का सवाल है, पूछ लेगा कि जीआई टैग कितने साल के लिए वैलिड है, तो 4 ऑप्शन देगा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ये सिंपल सी क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। अगर ये आपने पढ़ा हुआ है तो ही आप बता पाओगे, वरना आपको वहाँ सपना तो आएगा नहीं कि 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। तो वहाँ पे ये आप इसलिए पहले पढ़ लीजिए, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप जितने भी सवाल आएंगे जीआई टैग के ऊपर सारे कराएंगे। और ये जो है बार बार 10-10 साल के लिए बाद में आप क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम रिन्यू करवा सकते हैं। उसके लिए जो भी आपको प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आप देंगे और आपका 10-10 साल के लिए जीआई जो वैलिडेशन है वो वैलिड होता रहेगा। भारत में जो जीआई टैग हैं जो मिलते हैं, उसके पीछे कोई लीगल बैकिंग है क्या, कोई कानून है क्या? तो उसके पीछे बिल्कुल कानून बना हुआ है। सरकार ने, भारतीय पार्लियामेंट ने कानून बनाया था जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो 1999 का एक्ट है जिसके तहत ये प्रोडक्ट रजिस्टर होते हैं। जो पहला प्रोडक्ट रजिस्टर हुआ था वो दार्जिलिंग टी था 2004 में। तो 1999 में एक्ट बना और 2004-05 से जीआई टैग्स के तहत प्रोडक्ट रजिस्टर होने शुरू हुए। तो 2004-05 में जो पहला प्रोडक्ट था जो जीआई टैग के अंदर आया था वो दार्जिलिंग टी था। इंटरनेशनल लेवल पे देखें, ये तो भारतीय लेवल पे तो हमारे पास ये एक्ट है, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या चीज़ है? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पेरिस कन्वेंशन हुआ था एक तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, और उसके बाद जीआई जो वहाँ पे गवर्न होती है वो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन के तहत जो एक ट्रिप्स एग्रीमेंट आता है। यूपीएससी ने भी इसमें सवाल पूछा था, 2020 के पेपर में पूछा है प्रीलिम्स में, शायद एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि ट्रिप्स एग्रीमेंट पे, या 2019 के पेपर में पूछा गया है कि ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत जो है यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इसके तहत जो है जीआई टैग्स को रखा गया है। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, एक बार आप इसको पढ़ लेना। हालांकि मैंने आपको समझा दिया है बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में, तो आपको एक बार चाहे तो आप पढ़ लेना, वरना रहने दीजिएगा। बेनिफिट्स क्या है जीआई टैग्स के? देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो उससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो उसको लीगल प्रोटेक्शन मिल गई, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ जीआई टैग प्रोड्यूस्ड बाय अदर्स, और कोई दूसरे लोग जो हैं उसका मतलब अवैधानिक रूप से यूज़ नहीं कर सकते, अनऑथराइज्ड वे में यूज़ नहीं कर सकते।
इट हेल्प्स कंज्यूमर्स टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ डिजायर्ड ट्रेड्स एंड इज एश्योर्ड ऑफ ऑथेंटिसिटी। यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं, यानी कि हम लोग हैं, जो नॉर्मल इंसान है, जो एक उपभोक्ता है, उसको क्या फ़ायदा होगा, उससे ये समझ में आएगा, उसको ये पता चल जाएगा कि अगर इसको जीआई टैग मिला हुआ है तो इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी ज़रूर होगी। फिर प्रमोट्स द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ जीआई टैग। जो लोगों, जब किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो लोगों के अंदर एक भावना आती है, एक इमोशंस आते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं क्योंकि इसको स्पेशल एक अवार्ड मिला। एक तरह से आप कह सकते हो कि जीआई टैग जो है अपने आप में एक अवार्ड हो गया उस प्रोडक्ट के लिए कि, तो उससे क्या होगा, उसकी जो मार्केटिंग है, उसका जो बिजनेस है उस प्रोडक्ट का, वो बढ़ जाएगा। तो जो बिजनेस, जब उसका बिजनेस बढ़ेगा तो जो उसके बिजनेसमैन होंगे, यानी कि जो वो बिजनेस करते होंगे उस काम के, उनका फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इशूज़ क्या हैं अब जीआई टैग से। यानी कि जीआई टैग के फ़ायदे तो हमने देख लिए, अब देखते हैं कि जीआई टैग के साथ दिक्कतें क्या हैं। देखिए, एक तो दिक्कतें क्या हो रही हैं, आपस में दो राज्यों में, दो देशों में किसी प्रोडक्ट को लेके इशू चलता है कि भाई जीआई टैग, ये कोई चीज़ कहेगी ये हमारा है, कोई कहेगा ये हमारा है। तो देयर हैज़ बीन अ राइज इन डिस्प्यूट्स। एक तो डिस्प्यूट्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं ओवर द क्वेश्चन ऑफ प्लेस ऑफ द ओरिजिन। अब मान लेते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे यहाँ भी होती है और मान लेते हैं दूसरे पड़ोसी मुल्क में भी होती है, तो अब दोनों देश अगर जीआई टैग के लिए अप्लाई करने लगे तो किसको मिलेगा। इंडिया, मान लेते हैं इंडिया का मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर इंडिया कहता है कि ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ होता है और फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कहता है ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ भी होता है, तो जीआई टैग किसको मिलेगा, इंडिया को मिलेगा या पाकिस्तान को मिलेगा। तो इन दो देशों में दिक्कत होगी। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे ना जाके भारतीय लेवल पे देखें तो भारत में एक डिस्प्यूट हुआ था ओरिजिन ऑफ रसगुल्ला। देखिए, रसगुल्ला जो है वो अपना आप में एक स्वीट डिश है ना, एक मिठाई है। अब इसके ऊपर डिस्प्यूट हुआ कि ये इसका जीआई टैग किसको मिलेगा। ये वेस्ट बंगाल में भी खाया जाता है बहुत ज़्यादा और उड़ीसा में भी। दोनों क्लेम करते हैं कि भाई वेस्ट बंगाल क्लेम कर रहा था कि हमें मिलना चाहिए, उड़ीसा क्लेम कर रहा था हमको मिलना चाहिए, तो मिलेगा किसको। अब इसके ऊपर डिस्प्यूट होगा, उसके बाद जिसको भी मिल जाएगा तो वो अपनी प्रावरस शो करने की कोशिश करेगा, देखो हम बड़े हैं, हम जीत गए। तो इस तरह से जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है ना, उसमें भी आप कह सकते हो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो बाय विनिंग अ जीआई टैग ईच स्टेट इज लुकिंग टू प्रमोट हिज ओन कल्चर। हर स्टेट चाहेगा कि वो अपना कल्चर प्रमोट करे, रीजनल जिंगोइज्म ओवर द अदर, और अपनी अपनी बड़ाई करेगा वो दूसरे राज्य के मुकाबले। तो रसगुल्ला का जो इशू था वो यही रहा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। फाइनली उड़ीसा इसमें जीत गया। ये कहा गया कि जो रसगुल्ला है उसका बेसिक ओरिजिन, शुरुआत में जो ओरिजिन हुआ वो उड़ीसा से हुआ, बाद में लेकिन फेमस जो है वो बंगाली मिठाई के नाम से या बंगाली रसगुल्ला के नाम से फेमस है। उड़ीसा रसगुल्ला कोई नहीं बोलता, बंगाली रसगुल्ला ही बोलते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन टेंड्स टू पोलराइज द कंट्री। तो देश में दिक्कत आती है इससे, रीजनल बेसिस पे, है ना, कल्चरल बेसिस पे, लिंग्विस्टिक लाइंस पे, हर चीज़ में दिक्कत आएगी। अगर दो राज्य कभी भी किसी टॉपिक को लेकर लड़ेंगे तो उसमें भारत का जो संघात्मक स्ट्रक्चर है, यानी कि फेडरलिज्म वाला जो स्ट्रक्चर है, उसमें दिक्कतें आनी है। Most states in their rush to corner as many GI tags as possible have forgotten to pay attention to enhance the value of products already having a GI tag। अब इसमें दिक्कत क्या होने लगी, साथ साथ हर राज्य ये चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको GI टैग्स मिल जाएं। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा GI टैग्स की कोशिश कर रहा है तो उससे क्या दिक्कत आ रही है कि जो ऑलरेडी जिन प्रोडक्ट्स पे उसको जीआई टैग्स मिला हुआ है उसकी क्वालिटी एनहेंस नहीं हो पा रही, उसकी क्वालिटी बढ़ नहीं पा रही, उनकी क्वालिटी तो गिर रही है जिसको जीआई टैग मिल गया, और वो हर राज्य ये कोशिश कर रहा है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जीआई टैग मिल जाए। तो इसमें हमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हमें ये करना चाहिए कि जो जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है उनकी क्वालिटी इंक्रीज़ करो और साथ ही साथ औरों के लिए अप्लाई करो, लेकिन इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए कि आप जो दूसरे प्रोडक्ट्स पे जिसको आपको जीआई टैग मिल चुका है उसकी क्वालिटी के एवज में आप चले जाओ। एज अ रिजल्ट नाइदर द लोकल कम्युनिटी नॉट द कस्टमर इज बेनिफिटिंग। अब इससे क्या होगा, अगर क्वालिटी नहीं इंप्रूव होगी प्रोडक्ट की, ना तो लोकल कम्युनिटी को फायदा होगा, ना ही कस्टमर को फायदा होगा जो उसे खरीदेगा। दिस ट्रेंड अंडरकट्स द वेरी आइडिया ऑफ जीआई प्रोटेक्शन टू नेटिव एंडेमिक प्रोडक्ट्स। तो जीआई टैग बनाया है जिस चीज़ के लिए गया था कि नेटिव प्रोडक्ट्स को फ़ायदा मिलेगा, उससे वहाँ के बिजनेसमैन को फ़ायदा मिलेगा, यानी कि जो पूरा कॉन्सेप्ट था जीआई टैग्स का बनाया हुआ वो फ्यूटाइल हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा अगर क्वालिटी नहीं बढ़ाई जाएगी प्रोडक्ट्स की। जीआई टैग्स की सिग्निफिकेंस क्या है देखिए, तो अ जीआई राइट फैसिलिटेट्स दोज हु हैव द राइट टू यूज़ द इंडिकेशन। एक तो सबसे पहली बात, जिसको जीआई टैग मिल जाता है उसको ये फ़ायदा होगा कि वो उसके पास राइट आ जाएगा कि उसको इंडिकेशन का इस्तेमाल करना है, और कोई तीसरी पार्टी जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। जैसे कि दार्जिलिंग की अगर हम बात करें तो इन द परव्यू इन विच द दार्जिलिंग जोग्राफिकल इंडिकेशन इज प्रोटेक्टेड, प्रोड्यूसर्स ऑफ दार्जिलिंग टी कैन ओमिट द टर्म दार्जिलिंग फॉर टी नॉट ग्रोन इन देयर टी गार्डन्स। यानी कि जो चाय दार्जिलिंग के चाय बागानों में पैदा नहीं होगी वो चाय दार्जिलिंग अपने नाम के सामने नहीं लगा सकती, तो ये प्रोटेक्शन मिल गई उनको।
ठीक है। हाउएवर अ प्रोटेक्टेड जीआई डज नॉट परमिट द होल्डर टू फॉरबिड समवन फ्रॉम मेकिंग अ प्रोडक्ट यूजिंग द सेम अप्रोचेस एज दो सेट आउट इन द स्टैंडर्ड्स फॉर दैट इंडिकेशन। अब मान लेते हैं अगर कोई जीआई टैग जैसे दार्जिलिंग टी को मिल गया, लेकिन अगर कोई दार्जिलिंग टी जैसी ही क्वालिटी की चाय वहाँ पे बनाने लगे, तो आप उसको रोक नहीं सकते। अगर वो उसी क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है और उस क्वालिटी पे चाय बना रहा है, तो वो क्लेम कर सकता है कि मैं भी अपने नाम के सामने दार्जिलिंग टी लगा सकता हूँ। तो यानी कि बेसिकली जीआई टैग का मेन पर्पज़ अगर आप देखेंगे, अगर आप इसका क्रक्स देखेंगे, तो वो यही है कि ये क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए बनाया गया था। जो जितनी अच्छी क्वालिटी देगा उसका ही ना उतना नाम बिकेगा। तो साफ सीधी सी वो वाली बात है। सेम चीज़ हिंदी में लिखी हुई है, एक बार आप पढ़ लेना। तो जीआई टैग का रोल क्या है रूरल डेवलपमेंट में, यानी कि ग्रामीण विकास में इसका क्या योगदान है। तो ये देखिए, तो मोस्टली ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ट्रेडिशनली यानी कि जो पुरानी समय से चलते आ रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग्स मिलता है। प्रोड्यूस बाय रूरल कम्युनिटीज़, जो गांव के लोग होते हैं वो बनाते हैं। ओवर जनरेशंस दैट हैव गेन्ड इन प्रोमिनेंस ऑन द मार्केट्स फॉर द प्रिसाइज क्वालिटीज़। अब देखिए, जो गांव के लोगों ने जो सामान बनाए, जो चीज़ें बनाई, वो आज के टाइम पे मार्केट्स में, अगर आप अर्बन मार्केट्स में देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे या जितने भी हमारे महानगर हैं उसमें देखेंगे, तो उन चीज़ों के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले मिट्टी का जो बर्तन थे वो कोई इस्तेमाल नहीं करता था। आज मिट्टी के बर्तन अगर आप किसी सुपर मार्केट में या कहीं पे जाएंगे तो आपको 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ के मिलेंगे, लेकिन उनको कुम्हारों से कोई नहीं खरीदता था, जो कि बहुत सस्ते मिल जाएंगे आपको। वो आपको 100 रुपये में, 50 रुपये में, 150 200 रुपये में दे देंगे। मार्केट में जाएंगे तो वो आपको 1000 रुपीज़ में मिलेंगे। तो क्या हुआ कि जो चीज़ें पुरानी थी वही चीज़ें लौट के आ रही हैं, बस डिफरेंस इतना है कि उन पर टैक्स लग जाते हैं, कंपनीज़ के, बड़े बड़े कंपनीज़ के टैक्स लग जाते हैं, और उनके जो मार्केट हैं वो, उनकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड बन जाता है। तो जीआई टैक्स हालांकि रूरल कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा फायदा कर रहा है, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि जो जब तक हम अपनी रूट से नहीं जुड़ेंगे तब तक काम नहीं होगा। और जीआई टैक्स इसीलिए बनाया गया था जिससे गाँव के लोगों को, ग्रामीण लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिले, उनका विकास हो। The recognition and production of the markets of these products allow the producers community to devote and maintain the precise quality। जिससे कि अगर रिकग्निशन कर लेंगे, उनको उसका रिकग्नाइजेशन मिलेगा, उनको उसका फ़ायदा मिलेगा, उनकी तारीफ होगी, तो वो चाहेंगे भी कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन हो। दिस माइट ऑल्सो अलाउ देम टू इन्वेस्ट टुगेदर इन प्रमोटिंग द रेपुटेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो धीरे धीरे वो अपने प्रोडक्ट की रेपुटेशन भी बढ़ाएंगे। कुछ जो रूरल डेवलपमेंट इम्पैक्ट हुए हैं जीआई की वजह से, क्या हुआ है, एक तो सप्लाई चेन वहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया है, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। उसके बाद जो इंक्रीज और स्टेबलाइज प्राइस फॉर द जीआई प्रोडक्ट, यानी कि जो जीआई प्रोडक्ट जिसको मिल गया, जिस चीज़ को, उसके दाम एक तो बढ़े हैं और उसके दाम जो है वो स्टेबलाइज हो गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ऑल द लेवल्स ऑफ द सप्लाई चेन एड्स वैल्यू। एक तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसके थ्रू, सप्लाई चेन, यानी जितनी भी सप्लाई चेन है, जहाँ जहाँ पे भी वो जाएगा, सब जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी प्रिजर्व ऑन विच द प्रोडक्ट इज बेस्ड। जिस नेचुरल प्रोडक्ट से, प्राकृतिक संसाधन से वो चीज़ बनी है, तो इंसानों ने क्या किया, जब उसको जीआई टैग मिला तो उसने उस नेचुरल रिसोर्स को भी एक तरह से आप कह सकते हो कंजर्व करने की कोशिश की, क्योंकि जब तक नेचुरल रिसोर्स नहीं होगा आप उससे कोई भी आगे का प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशंस एंड ट्रेडिशनल एक्सपर्टाइज, की जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस हैं उनका प्रिजर्वेशन हुआ। टूरिज्म बूस्ट हुआ, कि जिस एरिया में, अगर मान लेते हैं मैं अराकू वैली जाऊँ आंध्र प्रदेश की, और अराकू वैली का जो अरेबिका कॉफ़ी है, वहाँ की जो कॉफ़ी है, अगर उसको जीआई टैग मिला है, तो लोगों के अंदर एक उत्साह होगा कि हम आंध्र प्रदेश जाते हैं घूमने के लिए, तो अराकू वैली भी जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे जीआई टैग जिस प्रोडक्ट को मिला हुआ है वो कैसे दिखता है। तो जीआई का वे फॉरवर्ड क्या है, तो एक तो यही है कि दैट जो टैग है जीआई का नीड्स टू अलॉटेड ओनली आफ्टर ए थोरो हिस्टोरिकल एंड इंपेरिकल इंक्वायरी। यानी कि एक तो मीडियोकर सा आंसर आप लिख सकते हैं, मेंस में जब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें एक सिंपल सी लाइन लिख सकते हैं कि एक पूरी हिस्टोरिकल जांच होनी चाहिए, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, हमें कोशिश करनी है कि डिस्प्यूट्स को कम से कम कर सकें। फॉर प्रोडक्ट्स हुज ऑरिजिन कैन नॉट बी इफेक्टिवली ट्रेस्ड, मान लेते कोई ऐसे प्रोडक्ट हों जिनको हम इफेक्टिवली ट्रेस नहीं कर पा रहे, मान लेते बंगाल और उड़ीसा में ही, जैसे हमने पढ़ा कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ही जैसे डिस्प्यूट हो गया, बोथ द स्टेट शुड बी गिवन ऑनरशिप। तो ऐसा कर देना चाहिए कि दोनों स्टेट्स को ऑनरशिप दे दो, कि भाई दोनों, तुम ही दोनों रखो, बंगाल को भी दे दिया जीआई टैग और उड़ीसा को भी दे दिया जीआई टैग। अगर ऐसा हो सकता है, यानी कि वे फॉरवर्ड कर सकते हैं हम, जिससे कि डिस्प्यूट ना हो। द फोकस ऑफ द स्टेट्स एंड द कम्युनिटी नीड्स टू शिफ्ट फ्रॉम मेयर सर्टिफिकेशन फॉर द सेक ऑफ रीजन एंड इंस्टेड डाइवर्ट ऑल रिसोर्सेज टुवर्ड्स एक्टिव प्रमोशन। अब ये भी होना चाहिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक बार आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो कि आपको जीआई टैग मिल गया इस प्रोडक्ट का तो आप बैठ गए। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसकी क्वालिटी और ज़्यादा एनहेंस करनी है और रेगुलर उस पर काम करना है, तो ही आगे उसका फ्रूटफुलनेस होगी। और 10 साल बाद, 10 साल के लिए वैलिड है। अगर उसकी क्वालिटी में कुछ भी डिजेनरेशन हो जाता है, कुछ क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो 10 साल बाद आपसे जीआई टैग छीना भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जीआई टैग मिल जाए। तमिलनाडु और कर्नाटका 2 ऐसे राज्य हैं जिनको सबसे ज़्यादा 43 जीआई टैग्स अब तक मिल चुके हैं। तो ये था थोड़ा बहुत जीआई टैग्स के बारे में। अब बेसिक आता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जीआई टैग्स मिले हैं। देखिए, मैंने
अभी भी जो रिप्रेजेंट ईयर चल रहा है 2021-2022, वहाँ से लेके पीछे तक लिया है 2019 तक। तो लाइन से देखते हैं किसको किसको जीआई टैग मिले हैं। देखिए कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना ही है, और कुछ उत्तराखंड वाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का पेपर आने वाला है। तो देखिए पहला आता है चुनार ग्लेस पॉटरी। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कौन सा तो आइटम है, उसके बाद ये लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी में वो आता है और कौन सा राज्य है जिसको वो मिला है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी देखेंगे आप कि जीआई टैग ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो भारत की जो जीआई टैग इंडस्ट्री जो एक आप कह सकते हो रजिस्ट्री है, वो सिर्फ भारत के ही प्रोडक्ट को जीआई टैग नहीं देती है। तो देखिए किस किस को मिले हुए हैं। तो चुनार ग्लेस पॉटरी उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है। उसके बाद सोजात मेहंदी राजस्थान को, ये एग्रीकल्चरल में है। उसके बाद करूपुर कलमकारी पेंटिंग जो है वो तमिलनाडु को मिला हुआ है हैंडीक्राफ्ट में। आप चाहे ये भी ध्यान मत रखिए कि हैंडीक्राफ्ट एग्रीकल्चर, एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और ये जरूर देख लीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट है और कौन सा राज्य है, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आपको ये बता ही रहा था कि अभी कि ज़रूरी नहीं है कि भारत की जो रजिस्ट्री है वो सिर्फ भारत के प्रोडक्ट्स को दे, भारत के राज्यों के प्रोडक्ट्स को ही दे, वो बाहर के देशों के प्रोडक्ट को भी जीआई टैग देता है, वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद आता है उत्तराखंड की। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में से कौन सा प्रोडक्ट है, उत्तराखंड में से है भोटिया धान, है ना। जो भोटिया कम्युनिटी है उनका जो दान है उत्तराखंड में, वो हैंडीक्राफ्ट है एक, और ये उत्तराखंड में से जीआई टैग इसको मिला है 2021-22 में। जुड़ीमा जो है ये आसाम में है, जुड़ीमा फेस्टिवल भी होता है अपना में। श्योस मस्तिहा ये ग्रीस का प्रोडक्ट है जिसको हमने जीआई टैग दिया है। गोरगोंजोला ये इटली का प्रोडक्ट है। देखें ब्रूनेलो डी, चाहे आप ये ध्यान मत रखिएगा लेकिन पढ़ लीजिएगा। मोंटेल्सिनो ये इटली का है, ये भी इटली का है। और लम्ब्रूस्को ग्रेस्परोसा डी, ये जो भी नाम है ये इटली का है। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है बेसिकली कि बाहर के प्रोडक्ट को भी जीआई टैग मिलता है और भारत के प्रोडक्ट को भी जीआई टैग मिलता है, यानी कि विदेशी कोई प्रोडक्ट है तो उसको भी जीआई टैग भारत की रजिस्ट्री देती है। तो इतना ध्यान रखना है, ये मत कीजिएगा कि अगर स्टेटमेंट आता है कि क्या इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग मिल सकता है, क्या भारत दे सकता है क्या, तो येस दे सकता है। अगर आता है कि नहीं दे सकता तो आप उसको काट देंगे। उसके बाद उत्तराखंड वाले जो हैं वो ध्यान से देख लेना। उसके बाद बालाघाट चिन्नौर ये मध्य प्रदेश में। देखिए थोड़े बहुत तो जहाँ पे जैसे नाम आते हैं, अगर आपने ज्योग्राफी ठीक से पढ़ी हुई तो भी आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे। जैसे बालाघाट हमें पता है एमपी में है। नेक्स्ट आता है कुटियाटोर मैंगो, ये जो आम है ये केरला से है। फिर ये इटली से है। पिथौरा जो है वो गुजरात में है। मंजूषा आर्ट बिहार की है। हरमल चिली ये गोवा से, गोवा को मिला है जीआई टैग। इदायूर चिली ये केरला की है। उसके बाद लाइन से उत्तराखंड के आते हैं। तो उत्तराखंड में कौन कौन से, एक तो उत्तराखंड एपन जो है बहुत ही फेमस जो कल्चर है ये उत्तराखंड का है। मुंशियारी राजमा पिथौरागढ़ में यानी कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड रिंगल क्राफ्ट उत्तराखंड का। उत्तराखंड टमटा प्रोडक्ट उत्तराखंड में। और उत्तराखंड थुलमा ये भी उत्तराखंड का, यानी कि ये सारे जो जीआई टैग्स मिले हैं वो उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को मिले हैं। फिर मंडोली बनाना जो है वो गोवा को मिला है। बनारस जरदोजी यूपी का, बनारस ही समझ में आ रहा है। मिर्ज़ापुर पीतल जो बर्तन हैं वो यूपी के हैं। महोबा दिसावरी जो पान है ये इंडिया को मिला है। और इंडिया में किस किस को मिला है, यूपी में और एमपी में, है ना। इंडिया इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि 2 राज्यों को मिला है, इसलिए भारत लिख दिया गया वहाँ पे। उसके बाद जो टॉस्कैनो है ये इटली को मिला है, इटली का प्रोडक्ट है लेकिन मिला भारत में ही है जीआई टैग। मीज़ो जिंजर अदरक जो है वो मिज़ोरम में। डेले खुरसानी ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल को मिला है। उसके बाद ये प्रोडक्ट इटली को है। ये फ्रेंकिया कोटा ये भी इटली का है। ये चियांती ये भी इटली का है। एक बार आप चाहे बाहर के प्रोडक्ट्स को ध्यान मत रखिएगा इतना ज़्यादा, लेकिन भारत के प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर बनारस की जो वुड कार्विंग है वो यूपी को मिला है जीआई टैग। बनारस की जो हैंड ब्लॉक प्रिंट है ये यूपी का है। और उत्तराखंड का आता है फिर कुमाऊँ च्यूरा ऑयल। तो जो च्यूरा ऑयल है वो उत्तराखंड में है, तेल है यानी कि ये। गाँव खाजे जो है ये गोवान खाजे जो है ये गोवा का है। रतौल मैंगो यूपी। फिर टैमलॉन्ग ऑरेंज यानी कि ये संतरे को मिला है मणिपुर से। चंबा चप्पल हिमाचल प्रदेश से। मऊ की जो साड़ी है वो यूपी में, क्योंकि मऊ यूपी में ही है। उसके बाद लाहौली निटेड सॉक्स एंड ग्लव्स, यानी कि वो जो लाहौल और स्पीति वैली भी है हिमाचल में, आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ पे जो सिले हुए सॉक्स यानी कि मोजे और जो जुराब और जो आप कह सकते हैं ग्लव्स हैं वो हिमाचल प्रदेश से है। कन्याकुमारी क्लव तमिलनाडु से है। क्लव मतलब जैसे जो लौंग होती है उसको कहते हैं। हथी चिल्ली मणिपुर की। नागा कुकुम्बर खीरा यानी कि नागालैंड का। फिर ये जो भी नाम है ये चेक रिपब्लिक। और मुंचनीर बेर जो है वो जर्मनी। फिर ये तो थे अब तक जो आपको 2021 से 2022 के बीच में मिले। अब देखते हैं अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में किस किस को मिले। इसमें कम ही मिले हैं, ये 5 ही लोगों को मिले हैं, 5 ही प्रोडक्ट्स को मिले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। कश्मीर सैफरॉन यानी कि जो सैफरॉन है जम्मू कश्मीर का, केसर जम्मू कश्मीर का। फिर थंजावुर के जो काम है वो तमिलनाडु को। और ये है अरुम्बावुर वुड कार्विंग्स जो है ये तमिलनाडु की।
तेलिया रुमाल तेलंगाना का, और सोरहाई खोवार जो पेंटिंग है वो झारखंड की, इनको जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ 2019 से 2020 यानी कि 2 साल हमने कवर कर लिए और ये तीसरा साल है। तो इसमें जो कंधमाल हल्दी मिली है वो उड़ीसा को, रसगुल्ला जो मिला है उस पर हमने डिस्प्यूट पढ़ा, ये उड़ीसा को मिला है। कोडाई कनाल मलाई पोंदू जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तमिलनाडु का। पोंडम ये मिज़ोरम का। नॉकथिकर जो भी नाम है ये मिज़ोरम। हमारम ये मिज़ोरम में मिला है। पलानी पंचमिर्थम ये जो मिला है ये तमिलनाडु को मिला है। उसके बाद तुआल्हो पुआन ये मिज़ोरम। मीज़ो पॉइंचे ये मिज़ोरम। गुलबर्गा तुरदाल ये कर्नाटका को मिला है। तिरूर बीटल लीफ केरला। और आयरिश विस्की ये आयरलैंड का है। और खोला चिल्ली ये गोवा का है। इसके बाद ईदो मीशमी टेक्सटाइल। देखिए मीशमी अगर आप पढ़ लेंगे, अगर आपको मीशमी पता होगा तो मीशमी अपना में एक पहाड़ी है, अबोर मीशमी, ये आपने पढ़ा होगा, ये अरुणाचल प्रदेश की हैं, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को। डिंडीगुल लॉक्स ये तमिलनाडु को। कदांगी साड़ीज़ तमिलनाडु। श्री विल्ली पुथूर पोलकोवा ये तमिलनाडु। फिर काजी नीमू जो है ये असम के। और चोकुवा राइस जो है असम का, ये तो नाम ही है असम में, आप इसमें देख सकते हैं। कोविलपट्टी कडालाई मिठाई ये जो है ये तमिलनाडु की है। चाखाओ ये मणिपुर और नागालैंड दोनों को एक साथ मिला है। और जो गोरखपुर का टेराकोटा है ये यूपी को मिला है। तो ये सभी प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग्स मिले हैं। देखिए ये आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप कहेंगे कि ऐसे याद कैसे होंगे, इनको याद करने का तरीका एक ही है कि आप इनको बार बार पढ़िए। जब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, कई बार रिवाइज कर लेंगे, तो आपको नामों से, चीज़ों के नामों से आपको डिफाइन होने लगा। देखिए क्योंकि ये नाम है जीआई टैग्स, ज्योग्राफी, यानी कि जिस बच्चे ने थोड़ी ज्योग्राफी ठीक से पढ़ी हुई होगी वो नाम से ही समझ पाएगा कि जैसे डिंडीगुल कहाँ पे है, थंजावुर कहाँ पे है। तो अगर वो नाम आते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि भाई ये कहाँ का होगा, ये तमिलनाडु का होगा। मीश में लिखा हुआ आ गया तो आप समझ जाएंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश का होगा। तो ज्योग्राफी से अगर आप रिलेट करके चलेंगे इसको, तो ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। इसमें एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो 3 साल में अगर जीआई टैग जितने भी मिले हैं सारे आप कवर कर लेंगे। 3 सालों में जितने भी जीआई टैग मिले हैं कोई भी आपसे नहीं छूटेगा। इससे हम ये समझ सकते हैं। बाकी इसमें जितनी भी चीज़ें आप एक बार कवर कर लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवानी है, आपको लगता है कि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उसमें वीक हैं थोड़ा सा, या उसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कुछ भी टॉपिक में, तो आप वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।